बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, ठीक है, और इनका सम, इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये तीनों ही एंगल ट्रायंगल के अंदर बनते हैं। लेकिन अब हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो साइड है, अगर हम एक साइड को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। ये ट्रायंगल ए बी सी और ये डी। तो अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया इस वाले साइड को, तो यहाँ जो एंगल बना वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस वाले साइड को भी ऐसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पे 2 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। जो आउटर साइड में, ये इनर साइड वाला नहीं, जो ये आउटर साइड में बन रहे हैं, ये 2 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं एक वर्टेक्स पे। तो इस पे भी 2 बनेंगे और इस वर्टेक्स पे भी 2। तो इस तरह से एक ट्रायंगल पे 6 एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। जैसे हमने इस साइड को यहाँ एक्सटेंड किया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, और ऐसे अगर हम इसको, ये होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और इस साइड को अगर हम एक्सटेंड करें तो यहाँ जो बनेगा ये होगा एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का। ठीक है, ये अंदर वाला नहीं, ये दोनों जो आउटर साइड में बन रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल होंगे इस ट्रायंगल के। तो इस तरह से 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं एक ट्रायंगल के। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जाननी है वो है इंटीरियर अपोजिट एंगल। हर एक्सटीरियर एंगल का अपना अलग जो है डिफरेंट इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। जैसे अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल देखें तो ये दोनों एंगल, ये जो अंदर बन रहे हैं एंगल इंटीरियर एंगल, ये दोनों जो हैं इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, उसी तरह से इन एक्सटीरियर एंगल का हम इंटीरियर अपोजिट एंगल देखें तो इन इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल ये होंगे 2 इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल के साथ जो लगा हुआ है उसे छोड़ देना है और बाकी के ये जो अपोजिट साइड में है वो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में दोनों अपोजिट एंगल जो इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम है वो है इक्वल इस एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों जो अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं इस एक्सटीरियर एंगल के, इन दोनों का सम इक्वल है इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर है और इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। यही है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। ये है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल कौन से हैं? जो एक्सटीरियर एंगल के अदर साइड बनते हैं, जो इसके साथ है, ये वाला नहीं, ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है इस एक्सटीरियर एंगल का, और ये दोनों हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए ये याद रखना है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम ये है, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। तो क्वेश्चन पहला है, इन द फॉलोइंग फिगर्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इन ट्राइंगल्स में एक्स है तो एक्स वाई दोनों है तो दोनों जो भी है उसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये एक्स है। ठीक है, तो ये एक्स और ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम इक्वल होगा 100
डिग्री के, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल तो दिया नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना होगा और फिर इन दोनों का सम करके हम इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 120, अब इसको कुछ नेम देना होगा। ठीक है, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, इस एंगल को ऐसे नहीं लिखेंगे ना, तो कुछ इसे नेमिंग करना होगा। तो मान लो ये a है। ठीक है, अब कोई टीचर इसे एंगल 1 भी लिख सकती है, कोई टीचर ये वर्टेक्स से नेमिंग कर सकती है ABC, और इसको एंगल ABC बोल सकती है। ठीक है, तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी क्लास टीचर ने अलग कराया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कोई भी एक नाम देना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एंगल को मैंने A नाम दिया है, आप लोगों की टीचर जो भी इसे नेमिंग दे आप लोग उस हिसाब से सॉल्व करना। ठीक है, तो 125 प्लस एंगल A, ये हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये एक लाइन है, इस पर रे गिर रही है, तो ये 180 का बना, तो 180 से 125 माइनस कर देंगे तो एंगल A हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 125 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर आप लोगों ने पीछे जाना है, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल हमें मिल गया, ये 55 डिग्री है। ये और x इन दोनों का सम 100 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो नाउ लिखो यहाँ, नाउ एंगल A प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A हमें पता है 55 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ हमने लीनियर पेयर से ये एंगल फाइंड किया और फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो फिर इनका सम करके हमने इससे इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट है दूसरा है, ये एक ट्रायंगल है और x इसमें यहाँ है। ठीक है, तो x यहाँ है, तो हमें पता है कि इस एक्सटीरियर एंगल का इन दोनों एंगल का सम इक्वल है इस एक्सटीरियर एंगल के। तो एक तो x है और दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये हम देख रहे हैं दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा यहाँ। ये 35 है, तो ये भी 35 प्लस x इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसको भी हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ नेमिंग करना पड़ेगा। तो इसको भी हमने मान लिया ये A है, तो एंगल A इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 35 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब नाउ फिर क्या होगा, एंगल A प्लस x। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 110 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो एंगल A प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंगल A हमें पता है कितना है 35 डिग्री, 35 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, इस तरह से x की वैल्यू हमें मिल गई 75 डिग्री। पहले हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल फाइंड किया, फिर इन दोनों एंगल का सम इक्वेट किया इसके साथ, क्योंकि ये इस एंगल का ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। फिर इसको इक्वेट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट
थर्ड है, ये एक एंगल है, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। तो क्वेश्चन होगा, क्योंकि y प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 116 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही तो बोलता है कि दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। दो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ये हैं जिनका सम जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 116 डिग्री, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 116/2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू हमें मिल गई 58 है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x तो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है नहीं, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। तो इसको हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन के एक तरफ 180 का एंगल बनता है। रे गिर रहा है, ये पेयर बन रहे हैं, दोनों पेयर का सम 180 डिग्री होगा। नाउ 116 प्लस एक्स, 116 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू भी हमने निकाली लीनियर पेयर के हिसाब से, और y की वैल्यू हमने निकाली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फोर्थ, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ x है, ठीक है, ये 40 डिग्री है, और ये देखो, ये मैं भूल गई, ये दोनों जो साइड हैं ये इक्वल हैं, ठीक है। तो जब भी साइड इक्वल होता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में जाना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और उसके अपोजिट बनने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जितना ये है उतना ये है, और प्लस 40, इनको हम एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। उसके बाद से इन दोनों एंगल का सम x से इक्वेट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों एंगल का निकालते हैं। तो सिंस दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों को एकदम रट जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। सिंस दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, so it has equal angles opposite to equal side, opposite to equal sides, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो मान लिया हमने ये दोनों एंगल ए है, ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि इक्वल है। कुछ भी नाम रख सकते हो आप, वाई नहीं रख सकते बस, क्योंकि वाई क्वेश्चन में है, जहाँ एक्स से एक्स निकालना, जहाँ वाई वाई, तो इसमें वाई है नहीं, तो हमें निकालना नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे। तो वाई छोड़ के कुछ भी यहाँ पे 1 2 एंगल या कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। देन एंगल ए प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा था, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 2a प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 140 डिग्री बाई 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। अब हमें पता चल गया ये 70 है, ठीक है, ये 70 है, ये 40, इन दोनों का सम x है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम ही इक्वल होगा इसके। तो नाउ एंगल A प्लस 40 डिग्री
इज इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक है, इन दोनों का सम एक्स है। तो ए है 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो ये 70 प्लस 40 हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक है, तो एक्स कितना है 110 है। ठीक है, फोर्थ भी हो गया ये। अब क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ है ये। फिफ्थ क्वेश्चन में ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक्स यहाँ पे है, ये एंगल 85 है, ये एक्सटीरियर एंगल है 135। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम एक्स होगा, क्योंकि इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा जो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है। तो हमें पता है लीनियर पेयर से निकल जाएगा, यहाँ 180 है, 135 माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो लाइट चली गई, क्योंकि 135 डिग्री प्लस एंगल ए, इसको भी हम ए नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एंगल ए है, कुछ तो नाम देना पड़ेगा इसे। तो ये हमने ए मान लिया, 135 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर में ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ए हमें मिल गया 45 डिग्री है। अब ये 45 है, ये 85 है, इन दोनों का सम एक्स है। ठीक है, नाउ एंगल ए प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स, इन दोनों के बराबर एक्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए है 45 डिग्री प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो 45 और 85 को प्लस करेंगे तो आएगा 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो एंगल एक्स कितना है 130 डिग्री। तो इसको पहले हमने लीनियर पेयर से फाइंड किया, फिर इन दोनों का सम इसके साथ इक्वेट किया, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 130 डिग्री। नेक्स्ट है सिक्स्थ है। ठीक है, इसमें भी देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल ये बराबर है, तो ये 37 है, तो ये भी 37 हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और फिर हमें ये इस एंगल का, इस एक्सटीरियर एंगल का, ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो इन दोनों से इसको इक्वेट करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, this is an isosceles triangle, so it has equal angles opposite to equal sides। ठीक है, तो ये इक्वल एंगल होंगे, तो देन 37 डिग्री प्लस 37 डिग्री, क्योंकि ये भी 37 होगा, इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल एक्स अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 37 हो जाएगा 74 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 74 डिग्री है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स्थ भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।